बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। ये तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है। Atomic number is equal to the number of proton present in the nucleus of an atom. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। अब आपको मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया हो कि एटम जो है, एटम सेंटर में न्यूक्लियस होता है और एटम के गिर्द शेल यानी ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर की क्या डेफिनेशन है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की जो तादाद है उसको हम एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं Z से। और अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूं तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा। एक और बात कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर था। आगे हम चलते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या चीज़ है बेटा? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है, जो टोटल है, उसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और इसका हमारे पास फार्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो Z से क्या मुराद है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N से मुराद है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन के एटम में हमारे पास एक प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 0 है, यानी हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हम अगर इसमें पुट करें फार्मूले में, हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 + 0 = 1, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास या मास नंबर कितना होगा? 1। इस तरह से अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन एटम, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होंगे और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 6 + 6 = 12। तो ये मास नंबर है सम ऑफ प्रोटॉन और सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसके साथ बेटा एक छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1.1। वो कह रहा है कि हमारे पास एक एटम है, उसका एटॉमिक मास है 238 और उसका एटॉमिक नंबर है 92। तो आप क्या चीज फाइंड करो? आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि एटॉमिक नंबर क्या चीज है, ये बेसिकली है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होंगे जो इसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 92। तो अब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, फार्मूला पुट कर लेंगे, A = Z + N। A किसको शो कर रहा है? मास नंबर को। Z का क्या मतलब है? Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, और N का मतलब क्या है? N का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, Z प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो फार्मूले को रीअरेंज किया तो क्या बन गया? N = A - Z। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 238 - 92 146। तो इस एटम का हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 146, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 92। तो इसका जो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है वो ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। आपने जस्ट कॉलम बना के, जैसे मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, कॉलम बना के एक तरफ एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन और एग्जांपल और दूसरी तरफ आपने मास नंबर की डेफिनेशन और एग्जांपल। बात बात ये एग्जांपल भी पेपर में पूछी जा सकती है। आगे हम चलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट।
बेटा जो हमारे पास एटम है वो बहुत ही स्मॉल है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि एटम जो है वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आता। तो अगर हमें वो आम आंख से नजर नहीं आ रहा तो उसको मेजर करना, उसके मैस को कंपेयर करना या मेजर करना जो है वो काफी मुश्किल काम है। तो उसके लिए मैं इसको समझाने से पहले आपको एक जनरल एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 किलोग्राम शुगर को या 1 किलोग्राम हमने जो है वो कोई भी फ्रूट ले लिया है या कोई भी हमारे पास 1 kg हमने एक चीज को मेजर करना है तो क्या करेंगे, हम बैलेंस के ऊपर रखेंगे। एक साइड पे हम वेट रखेंगे 1 kg का और दूसरी साइड पे हम अपनी वो जो डिजायर चीज है, फॉर एग्जांपल मैं शुगर कह रहा हूँ, शुगर को हम डालते रहेंगे। जब ये हमारे इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा यानी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास शुगर जो है वो कितनी होगी है 1 kg। इस तरह से अगर मैं मैंगोज की बात करता हूँ, हम यहाँ पे 1 kg का वेट रखेंगे, यहाँ पे हम मैंगो ऐड करते रहेंगे इस साइड पे। अब जब ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, अब ये हमारे पास 1 kg मैंगो है, ये 1 kg शुगर है। तो ये हमारे पास जो शुगर है ये क्या चीज है, ये हमारे पास है रिलेटिव मैस। ये क्या चीज होगी, ये हमारे पास होगा रिलेटिव मैस ऑफ शुगर, रिलेटिव मैस ऑफ शुगर। और ये हमारे पास क्या है 1 kg, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड। बिल्कुल इसी तरह से हम जो है एलिमेंट्स का मैस मेजर करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखें हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में, लेकिन किलोग्राम में एटम को तो मेजर कर ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत स्मॉल है, उसको हम देख ही नहीं सकते अपनी आम आंख से। तो हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड ले लिया। उन्होंने स्टैंडर्ड लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसका कितना मैस 1.008 ग्राम। इसका उन्होंने ये स्टैंडर्ड ले लिया कि ये हमारे पास क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को उन्होंने क्या किया, एक साइड पे रखा और दूसरी साइड पे डिफरेंट एलिमेंट्स को जो है वो रख के उन्होंने मेजर किया। लेकिन इससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास गैसियस फॉर्म में होती है, इसके अलावा वो फ्लेमेबल भी है, इसीलिए ये जो मेथड था ये इनका सही नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक और एलिमेंट लिया कार्बन 12। तो ये 12 क्या चीज है, ये 12 है आइसोटोप, यानी कार्बन 3 हालतों में पाया जाता है, कार्बन 12, 13 एंड 14। तो ये इसके 3 आइसोटोप है, लेकिन हम यहाँ पे कार्बन 12 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इसकी अबंडेंस ज्यादा है, यानी ये 98% नेचर में पाया जाता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कार्बन 12। साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन 12 को जो है वो उन्होंने स्टैंडर्ड ले लिया और बाकी जिन एलिमेंट का उन्होंने एटॉमिक मास फाइंड करना था उन्होंने क्या किया, दूसरी साइड पे रख के उसको कंपेयर करके। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास ये यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि कार्बन 12 हमारे पास है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है जी कार्बन 12 है। अब इन दोनों का जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गए इक्विलिब्रियम की हालत में। अब हम क्या करते हैं, हम कार्बन के 12 हिस्से कर लेते हैं। कार्बन के कितने हिस्से कर लेते हैं, 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हम क्या कर लेते हैं कार्बन के 12 हिस्से कर लेते हैं। अब हम कार्बन के 12 यूनिट को जो है वो एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं और इस साइड पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने एटॉमिक मास फाइंड करना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को हम इस तरफ ऑक्सीजन को हम इस तरफ जो है वो रखेंगे बैलेंस के इस साइड पे। और इस साइड पे हम पहले क्या करेंगे, कार्बन का जो हमने 12 यूनिट है, पहले हम 1 यूनिट रखेंगे कार्बन का, फिर दूसरा यूनिट रखेंगे, तीसरा यूनिट रखेंगे। अब हम कार्बन के 12 यूनिट रख देंगे। इसी तरह करके हम जब कार्बन के 16 यूनिट यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो बैलेंस है ये इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। जब इक्विलिब्रियम की हालत में आएगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास जो है अब वो हमने ऑक्सीजन का मास फाइंड कर लिया, वो कितना है 16 AMU। इसी तरह से मैं किसी और की एग्जांपल देता हूँ, ऑक्सीजन है या हमारे पास हाइड्रोजन है या हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। अगर मैं यहाँ पे हीलियम को ऐड कर रहा हूँ, हमने हीलियम का कंपेयर करना है मैथ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हीलियम को यहाँ पे इस साइड पे इसको रखूंगा और यहाँ पे मैं पहले इसका 1 यूनिट कार्बन का 1 यूनिट ऐड करूंगा, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट जब मैं कार्बन के ऐड करूंगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। और मैं क्या कह लूंगा कि हमने जो है वो
हीलियम का जो है वो एटॉमिक मास फाइंड कर लिए, वो कितना है 4 AMU। इस तरह से हम क्या करेंगे, या साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने हर एलिमेंट का एटॉमिक मास कार्बन के 12 यूनिट के साथ, या आप ऐसे कह सकते हो, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 यानी जो कार्बन का आइसोटोप नंबर, कार्बन 12 आइसोटोप है, उसके उन्होंने 12 हिस्से कर लिए, और उन 12 हिस्सों के साथ उन्होंने क्या किया, हर एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो उन्होंने फाइंड कर लिए, कैसे, उसको कंपेयर करके। तो इसकी क्या डेफिनेशन बन जाएगी, एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अच्छा जी, आगे है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज है, यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए जो यूनिट है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU, यानी हमने यहाँ पे 12 हिस्से कार्बन के अगर रखे हैं, तो उसमें जो एक हिस्सा हमारे पास है उसको हम क्या कहेंगे, 1 AMU। तो 1 AMU जो है वो किसके बराबर होगा, 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये हमारे पास 1 AMU की वैल्यू है। इस तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट को कार्बन के 12 हिस्सों के साथ कंपेयर करके, या 12 यूनिट्स के साथ कंपेयर करके उनका एटॉमिक मास फाइंड किया गया। इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, ये एग्जांपल भी शॉर्ट में आ सकती है। और रिलेटिव एटॉमिक मास का क्वेश्चन क्या आता है जी, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम, यानी इसको ग्राम के साथ हम कैसे रिलेट करेंगे। तो ग्राम के साथ कैसे रिलेट करेंगे, नीचे ये हम जो है ये वाले लिख देंगे कि वैल्यू 1 AM इज इक्वल टू 1 मल्टीपल 1.66 10 रेज़ पावर -24 ग्राम। इस तरह से वो पूछ लेता है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, इसकी हमें क्या करना है, सिंपल डेफिनेशन लिख लेनी है। होप सो आपको लेक्चर जो है वो समझ आई होगी। तो मज़ीद जो है वो लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह।